सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे भारत की मोक्षदा सप्तपुरियों में से एक यह मायापुर हरिद्वार सप्तैते मोक्षदायका भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर दक्षेश्वर की पावन सूक्ष्म सन्निधि में भगवान दत्त आद्य शंकर और दक्षिणामूर्ति के चिन्मय शाश्वत नित्य विद्यमान स्वरूप के सानिध्य में नवरात्र काल में हम शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार भगवत पादाचार्य आद्य शंकराचार्य के लिए ऐसा कहा गया कि वो श्रुति स्मृति और पुराण आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके आलय हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। जैसे चिकित्सालय शब्द है, जैसे विद्यालय शब्द है, वैसे ही करुणालय कृपालय श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। श्रुति माने माँ भगवती श्रुति वेद, स्मृति में सारे शास्त्र आते हैं स्मृति ग्रंथों में, पुराण इत्यादि। ये सहज उपलब्ध नहीं थे और वेद गम्य नहीं है, वेदों को जाना नहीं जा सकता। बोधगम्य नहीं है वेद। वेद माने स्वयं भगवान। तो भगवान को जानना पहचानना उन्हें अनुभव करना बहुत कठिन है। वेद माने स्वयं भगवान। तो भगवान सरल हो सकें सबके लिए, सुगम हो सकें, इसलिए वो ब्रह्मा रूप में प्रकट हुए। वेद मूर्ति ब्रह्मा के रूप में। भगवान की पहली सृष्टि, भगवान का पहला उत्पाद, उनकी कोई आरंभिक रचना ब्रह्मा है। लेकिन फिर भी वो सहज सुलभ नहीं थे, वो ज्ञान सुलभ नहीं था।
तो फिर ब्रह्मा के मानस पुत्रों के रूप में भगवान प्रकट हुए। वशिष्ठ, शक्ति पाराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविंदपाद और भगवतपाद शंकराचार्य। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि सतयुग में भगवान गुरु बनकर दक्षिणामूर्ति के रूप में आए, त्रेता में वो दत्त के रूप में भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए, द्वापर में महर्षि वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन, तो महर्षि वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए, और कलयुग में भगवतपाद भगवान शंकराचार्य के रूप में। इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, आदि जगद गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्यम। शंकर ही, महादेव ही स्वयं भगवान गुरु के रूप में है, भगवान शंकराचार्य है, भगवान स्वयं शंकराचार्य है। आलयम करुणालयम, वो हैं क्या? करुणालयम, करुणा के सागर हैं। करुणा भगवान का मूल स्वभाव है, करुणा ही उनकी मूल प्रकृति है। जब वो करुणा करते हैं तो उसी का नाम अनुग्रह है। वो अपनी करुणा से ही रीझते हैं, करुणा से ही प्रकट होते हैं। जब तक उनमें करुणा पैदा नहीं होती तब तक वो प्रकट नहीं होते। वो ज्ञान के रूप में, विचार के रूप में, अवतार के रूप में, किसी प्रयोग के रूप में, साधन के रूप में, विविध रूप हैं भगवान के। तो अनेक रूप आए। अनेक रूप माने अनेक देह उनकी, एक देह नहीं है उनकी। हाँ, उनकी जो मूल देह है वो चिदानंद है। चिदानंद में देह तुम्हारी, वो एक चिन्मय उनकी सत्ता है। वो एक चिन्मय सत्ता माने प्रकाश की। वो एकदम दिखें भी तो सामान्य व्यक्ति देख नहीं पाता। अर्जुन देख नहीं सका उन्हें जब विराट रूप भगवान ने अपना दिखाया। भगवान ने कहा जो मैं हूँ ये देख कि मैं धरती में हूँ, अंबर में हूँ, अग्नि जल वायु में हूँ। एक हल्का सा रूप उन्होंने दिखाया दुर्योधन को भी। तो दुर्योधन तो अंधे का पुत्र था, अंधा ही हो गया। इतने प्रकाश में उन्हें समझ ही नहीं पाया। जब उन्हें बांधने चला वो लंबी श्रृंखला से, तब भगवान ने कहा कि मैं तो आकाश हूं, तू आकाश को बांध पाएगा? मैं सूर्य हूं, तू सूर्य को बांध सकता है? ये देख, मैं तो सागर हूं, मैं प्राण हूं, तू मुझे बांध सकता है? और ये देख, मैं तो सब में समाया हूं, धरती का कोई कण ऐसा नहीं है। और ये जितने नक्षत्र हैं, जितने ग्रह हैं, और ये जितने भी तारागण हैं आकाश गंगा में, जो बहुत समीप का सबसे छोटा तारा है, जो सबसे छोटा है, वेरी टाइनी और बहुत ही छोटा, बहुत स्मॉलेस्ट जो स्टार है, वो जो है साइरस, जो बहुत कई बार चमकता है, जो धरती के बहुत नजदीक है, उसमें 850 धरती समा सकें, इस साइज की। ये जो हमारा ये धरती का जितना आकार है, ये जितनी बड़ी हमारी धरती है, पूरी धरती इतनी 850 धरतियां, पृथ्वियां एक बहुत छोटे से तारे में समाई हुई है। और फिर कितने असंख्य तारे हैं। एक आकाश तो है नहीं, एक सूर्य तो है नहीं। गुरु नानक कहते हैं लखा आकाश, लखा पताल, करोड़ों सूर्य। सूर्य तो बड़ो छोटी चीज है, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों रुद्राणी, वो जो इतने हैं उस सत्ता से। तो भगवान ने कहा मुझे किस में बांधेगा तू? अगर मैं आकाश हूं तो बांध सकेगा? क्या मैं सूर्य हूं तो बांध सकेगा मुझे? तो मूर्छित होकर गिर पड़ा था वो, क्योंकि भगवान
शांति दूत बनकर गए थे और वो नहीं पहचान सका था। अर्जुन भी भयभीत हो गया था, पहचान नहीं सका। अर्जुन ने कहा कि मेरी कितनी बड़ी भूल थी कि मैं आपको सखा मानता रहा, संबंधी मानता रहा, मित्र कहता रहा, अपना परिजन पुरजन स्नेही जन कहता रहा, पर ये कितनी बड़ी भूल थी, मेरा कितना बड़ा प्रमाद था कि मैं आपके सत्य को जान नहीं सका। तो अपनी करुणा से भगवान प्रकट होते हैं। और ये बहुत ध्यान रखने की बात है, बहुत विशेष ध्यान चाहिए मुझे आपका, कि किसी गुण से वो रीझते नहीं है। यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, ये रामचरितमानस की चौपाई है। भगवान साधन साध्य नहीं है। साधन तो अंतःकरण के परिष्कार के लिए, साधन तो मनोमालिन्यता को दूर करने के लिए, विकारों से मुक्त होने के लिए। हम चूंकि विषय आसक्त हैं, हमारा मन विषय आसक्त है, तो साधन तो विषय आसक्त मन को ठीक करने के लिए है, मन की निर्मलता के लिए, चित्त के चांचल्य को दूर करने के लिए, बुद्धि के विभ्रम दूर करने के लिए, देह की जड़ता के नाश के लिए। तो जो देह की जड़ता है, मन की मूढ़ता है, चित्त का चांचल्य है, बुद्धि में न जाने कितने भ्रम हैं, व्यामोह है, नाना प्रकार की जो हमारी दुर्बलताएं हैं और विकृतियां हैं, मल विक्षेप आवरण हैं, अविद्या आदि जितने क्लेश हैं, अज्ञान जन्य जितनी विकृतियां हैं, उनके शमन और निराकरण के लिए साधन हैं। भगवत प्राप्ति साधन से नहीं होती। यज्ञ आदि जितने साधन हैं, जितने कर्म कांड हैं, ये आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे बस, और वहाँ अक्षय भोग है। स्वर्ग तक आप पहुँच जाओगे और वहाँ नाना प्रकार के भोग हैं, साधन हैं, सुख हैं। चूँकि काम से ही तो बना है शरीर, काम से ही मन बना है, तो मन की जो पहली आकांक्षा और अभीप्सा है वो जगत ही है, पदार्थ ही है। इनकी गंध में ही वो रहता है। काम में एक अलग प्रकार की गंध है, शरीर से, मन से और ये धरती से, इस पूरे संसार में गंध है। उसका अभ्यासी है मन, उस गंध का अभ्यासी है। हम उसे दुर्गंध न भी कहें तो, लेकिन हाँ वो सुगंध तो नहीं है ऐसा कोई पदार्थ, तो दुर्गंध ही है, उसमें विकार ही है। तो जो ये इतने साधन जो हैं, जो आध्यात्मिक साधन हैं, वो मन की मूढ़ता दूर करने के लिए है। वो हमारे अंतःकरण के पवित्र और सुचिता के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए साधन है। बाकी भगवत प्राप्ति तो अनुग्रह से होती है। भगवान तो कृपा साध्य है, अनुग्रह साध्य है। हाँ, जब आप निरंतर ऐसे सत्कर्म करते रहोगे तो आप अनुग्रह के अधिकारी बन जाएंगे, आप कृपा के अधिकारी बन जाएंगे, और उस प्रकार से आप उनके उस रूप को देख सकते हैं। वो फिर समझ आ सकता है कि क्या है, वो ज्ञान से समझ आता है या उनके अनुग्रह से। उनका अनुग्रह ही होगा तभी ज्ञान प्रकट होगा। तो वो जो जानने योग्य पदार्थ है वो अभी जान लिया गया क्या? सब ज्ञेय वो पदार्थ जो जानना चाहिए, कौन सा? तो शास्त्र कहते हैं आत्मनम तो तत्विद्धि, आत्म तत्व को, नित्य तत्व को, शाश्वत तत्व को जानिए। सब ज्ञेय वही जानने योग्य है जो कभी नहीं मिटता है, जिसमें आनंद है और उसका आनंद कभी नहीं मिटता, जो सत्य स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है, वो सत्य है, वो ज्ञान से प्रकट होता है ब्रह्म, और ये प्राप्त होता है अनुग्रह से। तो एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस पर फिर से ध्यान दीजिए। भगवान ने विवेक चूड़ामणि के माध्यम से ये बात कही है। भगवत पाद भाष्यकार का वो अंतिम ग्रंथ माना जाता है। भाष्य के बाद और सब प्रकरण ग्रंथों के बाद, अनेक ग्रंथों की रचना करने के बाद
भगवत्पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने, स्वयं भगवान शिव ने जो एक अंतिम ग्रंथ लिखा है उसका नाम है विवेक चूड़ामणि। तो विवेक चूड़ामणि में ये आता है कि ये 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं भगवान की, ये 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं और ये साधन से नहीं प्राप्त होती। दुर्लभ वस्तुएं ये किसी प्रकार के साधन से, मूल्य से प्राप्त नहीं होंगी, और हाँ, पुण्य से भी नहीं, किसी बड़े प्रारब्ध से भी नहीं, किसी सत्कर्म से भी नहीं, किसी यज्ञ कर्म से भी नहीं। इन 3 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं बताया गया है। ये किसी भी साधन से 3 चीज़ें प्राप्त नहीं होती। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। हाँ, मनुष्य तो हो जाओगे, पर मनुष्यता कहाँ से लाओगे? मनुष्यत्वम, अब तो दिख रहे हैं मनुष्य, पर मनुष्यता भी है क्या? तो मनुष्यत्वम, भारत में जन्म लिया है, भारतीय तो हैं, तो भारतीयता भी है क्या? भारतीय तो हैं, भारतीयता है, मनुष्य है तो मनुष्यता है, मनुजता। और इसके लिए ब्रह्मा ने कहा कि सबसे कठिन कोई है साधन मनुष्य के लिए। मैंने मनुष्य बना तो दिया, पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कोई साधन कठिन है तो वो मनुष्य होना ही है। मनुर्भव तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मनुष्य होने के लिए मनु होना, यानी मानवीय गुण होना हमारे भीतर, मनुजता रहना, शुभ संकल्प रहना बड़ी चीज है। तो मनुष्यत्वम, भगवान ने मनुष्य नहीं कहा। हाँ, मनुष्यता भी बड़ी, मनुष्य भी होना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। मानुषो दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। शास्त्र कहते हैं मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, ये भी बड़ा दुर्लभ है। मानुषो देहो, मनुष्य की देह मिलना बड़ा दुर्लभ है, पर इससे भी दुर्लभ है मनुष्यता, मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम, मनुष्यता। और ये मनुष्यता क्या है, इसको भी समझो। मन से पार जाने का नाम मनुष्यता है, मन से पार जाने का नाम मनुष्यता है। मन से पार निकलें, बुद्धि से पार निकलें, चित्त से पृथक हो सकें, तो प्रकृति से पृथक होकर और पुरुष की ओर, परम पुरुष की ओर आकर्षित होने का नाम मनुष्यता है। मनुष्यता, मनुष्यत्वम। दूसरा है मुमुक्षुत्वम। देखने में तो आप मुमुक्षु लग रहे हैं, पर मुमुक्षुत्व भी है क्या? वो संतत्व भी है क्या? वो साधुत्व भी है क्या? हम लोग ब्रज में थे जब, तो वहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने ये बात कही कि साधु जैसा दिखना एक बात है, साधु होना दूसरी बात है। अब साधु जैसे दिख रहे हैं, भक्त जैसे दिख रहे हैं, सज्जन जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो हैं क्या? साधु जैसा दिखना और साधु होना, तो साधु तो एक उच्चतम अवस्था है, श्रेष्ठतम अवस्था, निर्विषय अवस्था, निर्विकार, एक निर्द्वंद अवस्था, एक वो बिल्कुल नैसर्गिक अवस्था जिसमें जगत आपको कहीं स्पर्श न कर सके, कोई ऐषणा कामना आपको छू न सके। तो ये जो 3 ऐषणाएं आपके चित्त में सर्वथा लीन हो गई हैं, एक है वित्तेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा और तीसरी है लोकेषणा। वित्तेषणा का अर्थ है कि धन की कामना, पुत्रेषणा का अर्थ है कि संतान की अथवा उत्तराधिकारी की, और तीसरा है लोकेषणा, लोक में आदर। तो ये अगर आप में से निकल गई है तो ये साधुत्व है। तो मुमुक्षुत्व का अर्थ है कि वो प्यास आप में रहे गहरी। षट संपत्ति में मुमुक्षा आती है और वो अंतिम है मुमुक्षा, विवेक वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय में मुमुक्षा चौथी चीज है। एक प्यास, एक बड़ी प्यास सत्य को जानने की, मुमुक्षा बड़ी चीज है।
और अंतिम है महापुरुषों की संगति, महापुरुष संशय। तो विवेक चूड़ामणि में ये कहा गया कि ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं और ये अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। इसमें कोई साधन नहीं होगा, आप किसी यज्ञ जप तप से ऐसा नहीं कर पाओगे। मनुष्य होना, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संशय, महापुरुषों का संसर्ग, उनकी समीपता, उनकी निकटता। तो जैसे ही कोई ज्ञानी आपके पास आएगा संसार चला जाएगा। ये ध्यान से सुनने की बात है। जैसे महापुरुष आपके पास आएंगे, कोई ज्ञानी आपके पास आएगा तो संसार चला जाएगा। संसार माने दुख ही चला जाएगा, दुख नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। आप कल्पना कर सकते हैं कि सीता इस राम की महिमा के लिए कैसी लीला कर रही है। भाई सीता में तो आत्महत्या का विचार आ नहीं सकता, सीता जगत जननी है, सीता थोड़ी आत्मदाह करेंगे, सीता थोड़ी अग्नि में जलकर भस्म होने की बात कहेंगे। सीता ऐसा नहीं कर सकती। पर सीता को लगा कि अब हनुमान आगे आए, वो तो जानती ही थी। तो ये सिद्ध करने के लिए कि राम की महिमा और ज्ञानी की महिमा क्या है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्यम सामान्य नहीं है, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतुलित बलधामम हिम शैलाभिदेहम धनुजवन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्यम। जब राम जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए थे और जब संवाद होने लगे तो लक्ष्मण बड़े चकित थे। कैसे संवाद तो कभी नहीं सुने हमने, ऐसी भाषा, ऐसी विनम्रता, ऐसा माधुर्य, ऐसा लालित्य, ऐसी प्रांजल भाषा। उस भाषा में कितना एक आनंद है, अनुराग है, ज्ञान है, समाधान है। ये है कौन? ये भाषा तो कुछ और है, ये तो बड़ी अलौकिक भाषा है, सामान्य भाषा तो है नहीं। ये कोई सांसारी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। यक्ष गंधर्व किन्नरों की ये भाषा हो नहीं सकती। यक्ष गंधर्व किन्नर भी ऐसा नहीं बोल सकते और न बोल सकते ब्रह्मा आदि भी। है कौन? ये है कौन? तो धीरे से अब उनमें उत्कंठा पैदा हो गई, उनके भीतर ये बड़ी जिज्ञासा कि ये भाई जिससे राम जी बात कर रहे हैं ये है कौन? ये यक्ष गंधर्व तो हो नहीं सकता, किन्नर नहीं है, देवगण नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ऊंचे से ऊंचे महात्मा ऐसी भाषा नहीं बोल पाते। ये जो भाषा बोल रहे हैं और राम जी उसे सुन रहे हैं और मैं आनंद में हूं। वो भाषा उस स्तर की भाषा बोल रहे थे हनुमान जी। तो बीच में इतनी उत्कंठा लक्ष्मण के मन में, तो राम जी ने संवाद बीच में रोकते हुए लक्ष्मण का समाधान किया। अरे लखन, ये महादेव हैं, ये देखने में बानर जैसा लग रहा है, ये महादेव हैं, ये किम पुरुष है, ये तत्पुरुष है, ये सत्पुरुष है, ये वामदेव है, ये सद्दोजात है, ये अघोर है और यही परम कृपा के लिए ऐशान्य कोण में प्रकट होते हैं। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम, नमामीश मीशान ईशान, ईशान ये ईशान कौन संयोग से इस मंडपम की ओर जहां मेरी तर्जनी जा रही है, तो ये ईशान कौन। ईशान कौन माने उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। ईशान कौन, उत्तर और पूर्व के बीच में अनुग्रह लेकर वो प्रकट होते हैं। शिव कभी ऐसे प्रकट होते हैं। तो वो जो महादेव हैं वो ऐशान्य में ऐसे वो तत्पुरुष हैं, वामदेव हैं, सद्देवजात हैं, अघोर हैं। ये उनके नाम हैं, भगवान के पंचमुख के नाम। एक अघोर है वो, अघोरभ्य तो घोरभ्य, घोर घोर उतरेभ्य। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो बड़ा वो है, शुभ है, पवित्र है, जो वामदेव है, जो तत्पुरुष है और जो सद्योजात है। इसका अर्थ है जल्दी प्रसन्न हो जाने वाला, जो आशुतोष है। एकदम बस एक बार नाम लेना है और वो प्रसन्न हो गए। महादेव 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 इति यो वदेत
एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। दूसरी बार तो महादेव ऋणी हो जाते हैं कि भैया एक ही बार बहुत है, मुझे पुकारना, दूसरी बार मत बोल। इतने अनुग्रह में जो हैं महादेव के लिए ऐसा कहा गया है। तो हनुमान जी को देखकर चकित थे लखन, और राम जी ने कहा कि ये महादेव हैं। और स्वयं हनुमान जी भी ऐसा कहते हैं, प्रभु पहचान परेव गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। तो बड़ा कई बार ये जो ऊंचे घरानों में माताएं बहनें होती ऊंची बातें करती हैं, जो बहुत उच्चस्थ घरानों की बहू बेटियां होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करती हैं, सुंदर बात, बड़ी बात उनके मुंह से निकलता है, कई बार भेद निकल जाते हैं। और ब्रह्मणी से रहा नहीं गया, ब्रह्मणी चली गई पार्वती के पास कि जरा अपने मन की कुछ बात कहनी थी, कुछ सुनने वाला है नहीं, किससे बात करें, इस स्तर की बात तो कोई नहीं सुन पाएगा। तो पूछा उन्होंने, क्या है, क्या बात कहने आई है? तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का मन कर रहा है वाल्मीकि बनने का। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनना चाहते हैं। तेने हृदय आदि कवि मोह्यंत यत स्वर्य, आदि कवि बनकर। तो पार्वती ने पूछा कि ये इसका अर्थ क्या हुआ? बोले ब्रह्मा का मन लीला करने का कर रहा है हमारे पति देव का, कि लीला करें कोई। प्रभु आ रहे हैं, विष्णु का मन लीला करने का है, विष्णु की लीला में ये भी एक पात्र बनना चाहते हैं वाल्मीकि। राम की गाथा लिखेंगे, राम को फिर जानेगा कौन अगर वाल्मीकि नहीं आएंगे तो। राम हुए हैं, कहाँ हुए, क्या थे राम सीता, तो वाल्मीकि ने बताया। तो हमारे पति देव वाल्मीकि बनकर, ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर जा रहे हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा विष्णु का अवतार, उसमें ये लीला, और ब्रह्मा जी वाल्मीकि बनकर जाएंगे। इधर महादेव बड़ी समाधि में आनंद में थे। तो पार्वती को लगा कि ऐसी समाधि का आनंद उल्लास बहुत दिनों के बाद देखा। तो महादेव की समाधि भंग हुई, उल्लसित है महादेव। और पूछा महादेव से पार्वती ने कि हे देव इतनी प्रसन्नता क्या कारण है? तो उन्होंने कहा वही कारण है कि जब ब्रह्मा जी जा रहे हैं वाल्मीकि बनने के लिए, तो हमारा भी मन कर गया लीला करने का। आप क्या करेंगे? बोले हम हनुमान बन के जाएंगे। हम हनुमान बन जाते हैं। सेवक का आनंद ही कुछ और है, सेवक बनने का सुख कुछ और है। तो जब मैं पूज्य गुरुदेव की सेवा में था तो कुछ और ही आनंद था। तो कुछ ही दिन सेवा कर पाए और वो सुख हाथ से चला गया। अब किसे जल पिलाएं, किसके पैर धोएं, किसके लिए हार बनाएं, किसके लिए भोजन बनाएं, किसको साष्टांग प्रणाम करें। तो बिल्कुल ऐसे ही कितने वर्षों से सेवक को स्वामी बना दिया। अरे हम तो सेवक होकर रहना चाहते हैं। सेवा का आनंद ही कुछ और है। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, दीन दरिद्र की, साधनहीन की, उनकी जो सब प्रकार से निराश्रित हैं अथवा तो साधनहीन हैं, उनकी सेवा में आगे तो आकर देखो क्या सुख है। सेवा का तो सुख ही कुछ और है। महादेव ने कहा हम तो सेवक बन के जाएंगे, सेवक बनेंगे, हम तो स्वामी की सेवा में जाएंगे। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। अब ये महादेव है हम। अब ये जो महादेव है ज्ञानी है, और जैसे सीता के पास पहुंचे सीता का दुख भाग गया। कौन सी सीता? जो त्रिजटा से कह रही है अग्नि लिया कहीं से, जो राक्षसियों से कहती है कि जरा मेरे लिए लकड़ियां बीन लो। अब राम नहीं आएंगे मुझे लगता है, इतना समय बीत गया, और ये समुद्र लांघकर राम आएंगे भी कैसे? तो कुछ पल के लिए बेचारी इतनी भ्रमित हो गई कि अब भगवान नहीं आ पाएंगे, और इससे तो अच्छा है मैं प्राण ही दे दूं। लकड़ियां बीनने लगी, तारों से कहती हैं एक तारा टूट पड़े, निशाचरियों से कहती हैं, और निशाचरियां अर्धरात्र हो गई है जानकर अपने घर चली गई सब शयन करने के लिए, और त्रिजटा समझाते हुए भी चले गए। त्रिजटा से कहा थोड़ा अंगारा लिया, इन लकड़ियों को जलाकर मैं भस्म हो जाऊं, लेकिन वैसा उन्होंने किया ही नहीं। और तब हनुमान जी ने पता नहीं क्या कोई बात कह दी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। वो राम सर्वत्र है, जगन्यंता है, सर्वव्यापक है,
कण कण में, वो अग्नि स्वरूप है, वो राम नित्य है, शाश्वत है वो राम। किस अग्नि की बात कर रही है? वो राम अग्नि है, जल है, थल है, वो राम सब में समाया हुआ है, उस राम से भिन्न कुछ है ही नहीं। जब सीता जी को ऐसे गुण सुनाने लगे, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, ऊपर से सुनते सीता कर दुख भागा। इसका अर्थ क्या है? जब ज्ञानी आएगा आपके जीवन में, और ये हमारा अनुभव है, ज्ञानी जैसी लाइफ में एंटर करेगा, आपके दुख भाग जाएंगे, आपके दुख चले जाएंगे। अंधेरे में जैसे मान लो दिया आ जाए, दीपक आ जाए, अंधेरे में मान लो दीपक आ जाए तो अंधेरा चला जाएगा ना, अंधकार में दीपक आ जाए तो अंधकार चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी का प्रवेश ऐसा है। आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। तो भगवान क्या है? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम, पुराणानाम आलयम करुणालयम। तो जब भगवान करुणा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो फिर एक चीज उपलब्ध करा देते हैं, और ये भी विशेष बात है जो श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, इसको बहुत ध्यान देने योग्य है, कि जब भगवान अत्यंत अनुग्रह करते हैं और बड़ी उनकी करुणा और कृपा होती है, तो साधक के जीवन में एक चीज आ जाती है, और उसका नाम है सत्संग। जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या आ जाता है? सत्संग। सत्संग आ जाएगा जीवन में। सत्संगत्वेन निसंगत्वम। निसंगत्व माने जगत ही चला जाएगा, निसंगत माने जगत नहीं रहेगा। अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, सूर्य आया चला गया। निसंगत्वम, निसंगत्वम माने कोई जगत नहीं रहेगा, फिर जगत के प्रपंच भी नहीं रहेंगे। निर्मोहत्वम, फिर कोई मोह नहीं रहेगा। निश्चल तत्वम, तत्व में आपकी निष्ठा बन जाएगी। जीवन मुक्ति, ये सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस कि क्या घटित होगा, सत्संग के बाद घटित क्या होगा। तो सद्विचार जैसे ही आया और सत्संग में उनका अनुग्रह प्रकट होता है। सविज्ञ, जो जानने योग्य है, आत्मनम तु तत्विद्धि, जो पहचानने योग्य है, उस तत्व का प्रकाशन आपके जीवन में होने लगेगा। नवरात्र काल में आज दिन देवी का षष्ठम कात्यायनी तिथि, आज छठा दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी। कात्यायनी कात्यायन ऋषि के यहाँ ऋषि ने ऐसा साधन किया, पराम्बा ललिता राजराजेश्वरी प्रकट हो गई। चूंकि वो सब में ही उनको देखते थे, तो सब में से अंश उनके प्रकट हुए। सर्वत्र एक परम प्रकाश उनके सामने आकर खड़ा हो गया। कात्यायन ऋषि के सामने देवी, कात्यायनी देवी, तब से उनका नाम कात्यायनी हो गया। उन्हीं कात्यायनी की उपासना नंद बाबा यशोदा ने की कि उनके यहाँ भगवान आए, कृष्ण उनके यहाँ आए। कात्यायनी का अनुग्रह हुआ। आज भी ब्रज में, वहाँ वृंदावन में लोग कात्यायनी की उपासना करते हैं, देवी की। कात्यायनी की कृपा से वो भगवान आए उनके जीवन में। कात्यायन ऋषि के यहाँ कात्यायनी हुई, ये छठी देवी है। और कल की देवी का नाम है कालरात्रि, सप्तमम कालरात्रि। तो इस प्रकार से देवी की क्या महिमा है, इन पर भी चर्चा करेंगे। मूल बात तो सत्संग की चल रही है और उसे करते रहिए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, भाग्य से ही सत्संग की प्राप्ति होती है और भाग्य से ही अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। पहली बात तो ये समझना बड़ा कठिन है, साधना और भी कठिन है, और कहना तो और भी कठिन है, सुनना और भी कठिन है। विवेक से
जो कठिनाई है दूर हो जाती है। तो सुनना बड़ा कठिन है, समझना बड़ा कठिन है, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। ये ऐसा है सत्संग। कहाँ सुनने को मिलता है? सुन भी रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, समझ भी आ रहा है तो साधना बड़ा कठिन है। लेकिन विवेक से हो जाता है। अगर विवेक जगेगा तो ये हो जाएगा। ये श्रवण भी आसान हो जाएगा, समझ भी आसान हो जाएगी, साधना भी आसान हो जाएगा और करना भी। एक शब्द आपने सुना है, साधना। साधना, उसको साध लेना, किसी चीज को साध लेने का नाम है साधना। अब वो साधना का अर्थ है कि जो सत्य है उसको ही साधना है। कई लोग कहते रहते हैं, अच्छे लोग, भद्र लोग, आजकल हम साधना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, आप साधना कर रहे हैं, भाग्यशाली हो, साधना कर रहे हैं आप। अब साधना भी कई तरीके की है। कुछ लोगों के बारे में हमने सुना, अब हमने तो देखा नहीं, हम जानते नहीं, वो पता नहीं क्या साधना है। कुछ लोग शमशान में चले जाते हैं कि जो प्रेत को साधना है। कई लोग पता नहीं किन किन चीजों को साध रहे हैं। एक कोई तो महाशय ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि मैं तो भूतों पे पीएचडी करूंगा। अरे भूत पे क्यों करनी है, परमात्मा पे करो, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, जो है ही नहीं, मर गया वो तो मरी हुई चीज पे करोगे, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या थॉट आया आपको? भूत पे पीएचडी करेंगे आप? अब भूतपूर्व पे करो, परमात्मा पे कीजिए। साधना क्या है जानते हैं? सत्य को साधना ही साधना है। सत्य का संग ही सत्संग है। तो सत्य का संग ही सत्संग है। सत्य को साधना ही साधना है। साधने योग्य क्या चीज है? सत्य। और इस दिशा में आपके प्रयास होने चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नवरात्र में पराम्बा आप पर अपना अनुग्रह करें, वह आप पर कृपा करें, आप सहज हो सकें और आपके ये लौकिक कार्य भी सिद्ध हों, लौकिक अलौकिक सारे आपके कार्य सिद्ध हों। और ये संभव तो है ही। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुते निश्चितम। माँ की साधना से तो क्या नहीं प्राप्त हो जाता। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। और एक बार तो इंद्राणी का मन कराया कि मेरे पति का इंद्र पद और ये स्वर्ग के सुख बने रहें, इसलिए इंद्राणी सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि। कृष्णेन संसुता देवी। एक बार पूछा भगवान से कि जी क्या करें, तो ऋषियों को कहा भगवान ने कि भाई पूछना क्या चाहते हो, कि जी सब कुछ प्राप्त हो जाए इसके लिए कोई साधन बताइए। तो भगवान ने कहा मैं प्राप्त तो हो गया आपको। बोले आपकी प्राप्ति के बाद तो अकामता निष्कामता आ जाती है, हमें तो कुछ अपने कार्य सिद्ध करने हैं, तो क्या करें? तो भगवान ने कहा चलो देवी की उपासना कर लो। कृष्णेन संसुता देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके। प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी। अब आपके भीतर का काम या आपकी अनेक प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका शमन नहीं हो रहा है, तो दुर्गा के खड़क खप्पर किस दिन काम में आएंगे? ये बहुत दिन से चले भी नहीं है। तो माँ से कहिए माँ इनका थोड़ा प्रयोग कर, मेरे भीतर के असुरों का संहार कर। प्रचंड दौर दट्ट दैत्य दर्प विनाशनी। अथवा तो विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाश्रयम। परमाश्रयम रूपम देही जयम देही यशो देही दशो जही। इतना सब मिल जाने के बाद हम में द्वेष न रहे, अहंकार न रहे, हम सहज बने रहें, तो वैसे सौम्यता भी है माँ देना। ये नवरात्र के पर्व पर कुछ शास्त्र विचार हम कर रहे हैं, कल कुछ और चर्चा करेंगे। आज इतना ही काफी है। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।